आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल है, वो मैं आज बनाना सिखा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम है इसका। 10 क्लास का, आप जानते हैं क्लास ये 10th है। इसमें चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर्स में हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो है वो फार्मूले सिखाए थे, और वो फार्मूले आपने लास्ट वीडियो देख ही ली होगी। जिसने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आज टेबल बनाना सिखाते हैं आपको। यहाँ मेरे पास एंगल हैं, एंगल्स के रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं एंगल के ये। एक मेरे पास सिन है, इसके पास एंगल थीटा का सिन रेशियो है थीटा का। ऐसे ही मेरे पास थीटा का एक कॉस रेशियो है, एक थीटा का मेरे पास जो है वो टैन रेशियो है। मैं थीटा ले लिया, आप थीटा के अलावा भी कुछ ले सकते हैं। और एक रेशियो हमारे पास कोसेक का है। ऐसे ही रेशियो हमारे पास सेक भी है एक थीटा का, और रेशियो एक कॉट भी है। तो मेरे पास 6 रेशियो है एंगल के: सिन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अच्छा, इसमें हम थीटा के रेशियो की जो वैल्यूज लेंगे, पहले हम 0 डिग्री लेंगे, साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कोसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। उसके बाद हम जो वैल्यू लेंगे वो 30 डिग्री की लेंगे इसी तरह। फिर हम 45 जो आपके 10th स्टैंडर्ड में यूज़ की जाती है डिग्री, सिर्फ वही लेंगे। हायर क्लास में और भी ज़्यादा होती है, लेकिन आपके 10th लेवल तक के जो टेबल बनती है वो उसके अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक होती है। इन रेशियो की यही वैल्यू लेंगे हम। और वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटेल में वो भी सिखाएंगे, और शॉर्ट में कैसे आपको लर्न करना है वो भी हम बताएंगे। दोनों तरीके से हम आपको सिखाएंगे वैल्यू निकालना, शॉर्ट में भी और डिटेल में भी। तो चलिए पहले शॉर्ट में वैल्यूज देख लेते हैं। शॉर्ट में वैल्यू ये होती है कि हम साइन 0 जानते हैं 1/2 होता है, ठीक है। 30 साइन 0 जो होता है हमारा 0 होता है, 0 होता है, और साइन 91 होता है, ठीक है। अभी कैसे निकला हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो शॉर्ट में याद कर लेते हैं, ज़्यादा मोस्टली बच्चे ऐसे याद करते हैं। साइन 0 होता है और साइन 91 होता है। 1 के बाद होल नंबर में आप 1 लेते हैं, इसके अपॉन में 2 ले लेते हैं। यहाँ भी 1/2, लेकिन यहाँ पे रूट चला देते हैं। उसका रूट के बाद √2 के बाद यहाँ √3 आता है, और इसके बाद नीचे 1 आता है। क्रॉस में इसके बड़ा एक नंबर लेते हैं, सक्सेसर लेते हैं। 1 के बाद 2, √2 के बाद √3। तो आपको अगर देखा जाए तो लर्न जो करना है वो √3/2 करना है। बाकी 0, 1 आप जानते हैं, 1/2 बस यहाँ पे रूट लग जाएगा या बिना रूट का है। फिर उसके बाद जब आप इसको रट लेंगे, इसे हम कहते हैं रटा। अगर आप रट लेते हैं तो रटने में आप जिस तरह से अपने आप को शीशे में देखते हैं, आपको लेफ्ट पार्ट राइट में दिखाई देता है, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई देता है। ठीक इसी तरह अगर साइन को शीशे में देखेंगे तो कॉस नजर आएगा। जो साइन 90 है वो कॉस 0 बन जाएगा, और जो कॉस साइन 0 है वो कॉस 90 बन जाएगा। यानी कॉस 0 यहाँ पे 0 था, साइन 0 यहाँ पे 0 था, ये तो 90 बन गया कॉस 0 में, कॉस 90 में। और जो आपका साइन 91 था वो कॉस 0 बन गया। इसी तरह से जो है पलट जाता है, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा √3/2, ये हिस्सा जो है इधर चला जाएगा 1/2, और जो बीच का पोर्शन है वो बीच में ही रहेगा। इसमें पीछे से लिखना शुरू कर देंगे आप 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर ये 0। इस तरह से आपको साइन और कॉस की वैल्यूज मिल जाती हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसी तरह से आपको यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू मिल जाती है, कॉस 45 की मिल जाती है, कॉस 60 की मिल जाती है, कॉस 90 की मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, टैन निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस का रेशियो ले लेते हैं। 0/1 जो होता है वो हमेशा होता है, क्या होता है 0/1 में 0 ही होता है। क्या होता है? 0, क्योंकि 0/1 जो होता है 0 के बराबर होता है। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। ये दिख रहा है भैया बच्चों, ये दिख रहा है। अब उसके बाद हमने देखा 0/1 क्या होगा, 0 होगा।
ऐसे अगर इसके अपॉन में लिखेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाता है, सेम होता है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाता है। तो न्यूमरेटर से नहीं कट रहा है, 1 है या √3 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। इसी तरह 1 से 1 कैंसिल आउट, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो 1/1 का मतलब 1 ही आएगा यहाँ पर, यानी 10 45 1 होगा। इसी तरह √3 से √1 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा √3/1, 1 नीचे लिखते नहीं, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इस तरह आपने देखा कि आपने साइन अपॉन कॉस को बटे में लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है बटा, ये रटा, और शीशे में देखा इसलिए शीशा लिखा है, रटा शीशा बटा, फिर ये शीशे में देख लेंगे, इसको शीशे में देख लेंगे, मतलब जिस तरह साइन को आपने शीशे में देखा कॉस नजर आया था उल्टा, ऐसे tan को शीशे में देखेंगे तो आपको कॉट नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे कॉट वाला ऑप्शन डालता हूँ, कोसेक हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ डालूंगा कोसेक और यहाँ डालूंगा सेक, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होगा रटा शीशा बटा शीशा, ठीक है। अब शीशे में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट पार्ट में आ जाएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब आता है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यहाँ पे इसलिए उल्टा लिख दिया, यहाँ लिखा रटा शीशा बटा शीशा उल्टा शीशा। उल्टा मीन्स जो साइन की वैल्यूज हैं, साइन 0 साइन 30, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो फर्स्ट करो आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू, आप साइन 0 निकाल ले हो तो साइन 0 की वैल्यू 1 है। अब आपको निकालना है कोसेक 0, तो इसको आप उल्टा कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दो, यानी 1/0 लिख लो। और जैसे आप जानते हैं 1/0 लिखते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए कोसेक 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास साइन 30 की वैल्यू जो दे रखी है 1/2 दे रखी है। अब आपको कोसेक 30 निकालना है, कोसेक 30 निकालना है तो 2 ऊपर चलाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं, इसलिए 2 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह इधर देख लो, √2/1 है तो ये √2/1 नीचे लिखते नहीं, 2/√3 है तो वो तो लिखना पड़ेगा, और 1/1 का 1 ही रहता है। अब ये हो गया आपका रटा शीशा बटा शीशा। अब ये उल्टा फिर शीशा, जब आप कोसेक को शीशे में देखेंगे तो आपको सेक नजर आएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, √2 या 2 या नॉट डिफाइंड है। इस तरह आपकी टेबल ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आप एक बार और रिमाइंड करना चाहते हैं, देखिए मैं कितनी जल्दी लिखता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा ये वैल्यू साइन 0 साइन 45 साइन 30 की वैल्यू कहाँ से है, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। एक काम करते हैं, पहले आपको वैल्यू सिखा देते हैं, उसके बाद हम स्पीड में बनना सिखाएंगे। देखिए जब भी आप साइन की सारे रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, थीटा के साइन रेशियो की, तो आपके पास आपको रूट में लिखना पड़ेगा होल नंबर अपॉन में 4, ये फार्मूला होता है साइन 30 साइन 0 साइन 45 साइन 60 साइन 90 की वैल्यू निकालने का। जैसे आप जानते हैं हमारे पास होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। तो आप यहाँ नंबर डालेंगे, साइन अगर 0 निकालना है तो होल नंबर पहला नंबर 0 डाल देंगे यहाँ पर। अगर साइन आपको 30 निकालना है तो आप 1 डाल देंगे। अगर आपको साइन 45 निकालना है तो आप होल नंबर सीक्वेंस में 0 के बाद 1 उसके बाद 2 डाल देंगे। फिर साइन 60 अगर आपको निकालना है तो 3 डाल देंगे। फिर साइन 90 आपको डालना है तो आप 4 डाल देंगे। इस तरह 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आंसर 0 आता है। 0 का रूट 0 होता है, इसलिए 0 आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर। इसी तरह से 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो यहाँ 1/2 आंसर आ जाएगा 30 का। इसी तरह से आप इससे से काटेंगे तो रूट में 1/2 आता है। 1 का रूट तो होता ही नहीं, 1 होता है, रूट 2 का नहीं निकलता है, ऐसे डाल देंगे, इसलिए देखो ये रूट 2 आ गया। इसी तरह से पूरा रूट 3 तो ऐसे रहेगा, 4 का पेयर बाहर आ जाएगा, इसलिए रूट 3/2 हो जाएगा। ऐसे 4 से 4 काटेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 का रूट जो है 1 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट जो है 1 आ जाएगा। इस तरह से साइन की वैल्यू आपकी निकल जाती है। साइन को उल्टा लिख देते हैं आप, ये 1 डाल देते हैं, ये यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, तो आपको कॉस मिल जाता है। साइन अपन कॉस कर लेते हैं तो tan सारे मिल जाते हैं। 0/10 1/2 रूट 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 हो जाता है, ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3/1 1 नीचे लिखते नहीं, 1/0 जो है नॉट डिफाइंड होता है। फिर हम कॉट निकालने के लिए tan को उल्टा लिख लेते हैं, तो हम शीशा कहते हैं, नॉट डिफाइंड रूट 3 1 1/√3 0। फिर कोसेक निकालने के लिए हम साइन को उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। 0/1 नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 ऊपर करेंगे तो 1/0, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड लिख दिया। फिर उसके बाद 2/1 कर दिया, रूट 2/1 कर दिया, 2/√3 कर दिया, 1/1 का 1 ही हो गया। फिर इसको शीशे में देख लिया। इस तरह टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको टेबल बनाना समझना आसान लगा हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
और मुझे आप सजेशन भी दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए, क्योंकि अभी डिमांड 8 चैप्टर की आ रही थी, उसके फार्मूले की आ रही थी, फिर इसके चैप्टर की आएगी वो कराऊंगा। जैसे जैसे आप सजेशन करते जाएंगे वैसे मैं वीडियो डालते जाऊंगा। माफ़ी चाहता हूँ बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली है, लेकिन अब कोशिश करूँगा कंटिन्यू रखूँ ताकि आप हमसे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं अचीव कर सकें बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने फार्मूले आपको सिखाए थे, आज मैंने टेबल सिखा दी। इस तरह चैप्टर नंबर 8 के सारे फार्मूले हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो दोबारा आप दोबारा कहिएगा तो दोबारा डाल दूंगा मैं। इसके अलावा जो है अगर आपको पिछली वीडियो नहीं मिली है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, उससे आप जो है देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। इसी साथ धन्यवाद।